बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्पीड से शुरू करेंगे कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है, इसकी फार्मूला, इसकी कौन सी क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन किस तरह हम निकालेंगे, इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर इसके अगले पेज पे जो है, पेज के अगले सेट पे जो है हम इसकी टैब्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड। तो स्पीड जो है ये द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस फॉर इन टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस फॉर इन अ टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। अब ये द रेट ऑफ चेंज इन अ डिस्टेंस, ये रेट ऑफ चेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस फॉर इन अ टाइम, डिस्टेंस। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है फॉर इन अ टाइम। तो स्पीड का जो है ये स्पीड इज़ रिलेटेड टू द डिस्टेंस, नॉट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम भी पढ़ेंगे कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। लेकिन स्पीड के बारे में आपने ये याद रखना है कि स्पीड इज़ रिलेटेड टू द डिस्टेंस, नॉट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन यही है कि द रेट ऑफ अ चेंज इन अ डिस्टेंस फॉर इन अ टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। यानी डिस्टेंस में जितना रेट में जितना चेंज आता है डिस्टेंस के, तो इसके रेट को जो हम क्या कहते हैं वो स्पीड कहते हैं। तो तीन चीज़ें आपने स्पीड के बारे में जनरली याद रखना है कि स्पीड में भी ज़ीरो, स्पीड में भी पॉजिटिव, बट स्पीड नेवर नेगेटिव। यानी स्पीड ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी इस तरह नहीं हो सकता है कि स्पीड नेगेटिव होगी। तो ये तो इसका डेफिनेशन था और इतनी बातें आपने याद रखनी है। अब हम इसके फार्मूला की तरफ आ जाएंगे। वी को जो है, वी का स्पीड को जो है हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वी। तो वी इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर पढ़ा का द रेट ऑफ अ चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस, तो यहाँ पर एस डिस्टेंस है। दूसरी बात फॉर इन अ टाइम मीन्स टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो फार्मूला बना कि इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो, द रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो ये स्पीड जो है ये एस और टी है। तो दूसरी बात ये याद रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो अब देखो, इसकी यूनिट हम किस तरह निकाल देंगे, यूनिट। अब एस डिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं और सेकंड को हम एस से। तो ये मीटर फॉर सेकंड, मीटर फॉर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो इस सेम यूनिट होता है, मीटर फॉर सेकंड होता है, लेकिन इसमें फिर भी फ़र्क होता है। तो अब हमने ये भी याद रखना है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नॉट टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ आपने स्पीड को हमेशा आपने डिस्टेंस के साथ रिलेट करना है, इसको आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट नहीं करना है। तो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी जितनी अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दी तो स्पीड भी डबल होगी। या इस तरह कहो, अगर आप स्पीड डबल करोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, अगर आप स्पीड कम करोगे तो डिस्टेंस कम कवर होगी। रिलेट करो, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारे आपने डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अपनी स्पीड जो है, यहाँ पे स्पीड आपने ज़्यादा कर दी, वी आपने बढ़ा दी। जब आप वी बढ़ाओगे, आपने स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड जो है वो जल्दी यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट में, ये पॉइंट इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो। अब ये बी पॉइंट, अब बी से सी तक अगर आप स्पीड को कम करते हैं, स्पीड कम होगी तो जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात आपने ये भी याद रखना है कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। देखो यहाँ पे आपने स्पीड कम कर दी, स्पीड आपने इसमें यहाँ पे स्पीड आपने ज़्यादा कर दी तो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर हुआ। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर, यहाँ पर स्पीड आपने बढ़ा दी तो टाइम कम हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम कम होने से तो स्पीड ज़्यादा, टाइम कम होने से स्पीड तो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जब यहाँ पे टाइम ये बात याद रखना है कि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर टाइम बढ़े, स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस
सॉरी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तीसरी बात, अगर आप टाइम को कम करोगे, टाइम क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर जब टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। यानी अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, अगर टाइम कम था तो डिस्टेंस स्पीड बढ़ेगा। यानी स्पीड जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टाइम और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो स्पीड, ये आपने याद रखना है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा था तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर टाइम कम था तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसकी क्वांटिटी की तरफ आते हैं कि स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी जो स्पीड की है, जो हमारे पास डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है, हैव अ मैग्नीट्यूड। किस तरह, हम कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है v 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 2 जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात, ये मीटर पर सेकेंड ये इसके यूनिट है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि स्पीड किस तरफ है, लेकिन आपको ये डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि आपके स्पीड किस तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है, ये इसकी आपको डायरेक्शन को कोई पता नहीं चलेगा। तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगर आपके साथ अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया होता कि यार इस तरफ नॉर्थ की तरफ हो रहा है, वेस्ट की तरफ हो रहा है, साउथ की तरफ हो रहा है। तो इस तरह आपको ये बस जनरली आपने याद रखना है कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब तीसरी बात हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में कि हम स्पीड की डायमेंशन किस तरह निकालेंगे। अब हमने पढ़ा था कि स्पीड जो है ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस फॉर इन टाइम है, तो एस और टी है। तो इसका जो यूनिट है वो मीटर है, टाइम का जो है वो सेकंड है, तो मीटर फॉर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर, अब मीटर का जो डायमेंशन है वो वो एल है, मीटर है, और एस जो है ये सेकंड है, तो इसका जो है वो टाइम होगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एल टी माइनस 1। तो ये इसका डायमेंशन है, स्पीड का डायमेंशन ये है। अब हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे। लेट करो एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस 100 किलोमीटर तय की है, और जिसका जो टाइम है, वो टाइम जो लगी है वो 2 आवर। कहता है फाइंड द स्पीड। तो स्पीड को फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपके साथ, 100 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, 2 आवर। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 5। क्या 5, क्योंकि आपने किलोमीटर और हावर में लिए, तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर हावर, ये इसका स्पीड है। तो ये 50, ये 50, तो ये क्या, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है। while this kilometer per hour is the unit of speed। तो ये मैग्नीट्यूड, और अगर एक मैग्नीट्यूड हो और इसके साथ यूनिट भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। इसकी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, इसके डायरेक्शन आपको पता नहीं होता है। अब हम अगले पेज की तरफ चलेंगे, उसमें हम स्पीड की टाइप्स पढ़ेंगे। अब स्पीड के जो है जनरली 4 टाइप है। यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप पढ़ाऊँगा, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यहाँ पे मैंने कहा था कि स्पीड को हमेशा आपने किसके साथ रिलेट करना है, स्पीड इज always related to the speed is always related to the distance।
ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम एग्जांपल की तरफ चलेंगे कि ये किस तरह कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है। तो आपने ये यूनिफॉर्म स्पीड को किस तरह याद रखना है। यूनिफॉर्म स्पीड जो है एक ऐसी स्पीड होती है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। लेट करो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पर पॉइंट ए से बी तक एक लेट करो बॉडी है, उसने 2 मीटर कवर की है 1 सेकेंड में। दूसरी बात, पॉइंट बी से सी तक जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर 2 सेकेंड में इसने कवर की है। अब यहाँ पे सी से डी तक इसने 6 मीटर 3 सेकेंड में इसने कवर की है। अब हम क्या पॉइंट करेंगे, इसके डिस्टेंस स्पीड पॉइंट करेंगे। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है एस और टी है। तो स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो फॉर वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आया, ये वी है। अब दूसरी बात, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यह फॉर वी 2 2 ज़ा 4, तो यह फॉर वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बी 2 आया। दूसरी बात, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर कितने सेकेंड, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस सेम आ रहा है। क्या, टाइम और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम आ रहा है। किस तरह, यहाँ से पॉइंट देखो, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। तो इस स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब दूसरी हम वेरिएबल स्पीड की तरफ चलेंगे। वेरिएबल स्पीड क्या होता है। अब व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। यानी यहाँ पे एक बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरह स्पीड को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे आप लेट करेंगे कि किस तरह वेरिएबल स्पीड हमें मालूम करते हैं कि किस तरह मालूम होना चाहिए, किस तरह मालूम करेंगे कि ये वेरिएबल स्पीड है। तो यहाँ पे लेट करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ पे पॉइंट ए से बी तक इसने 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर किए हैं। फिर बी से सी 6 मीटर 2 सेकेंड में कवर किए। 6 से डी 10 मीटर 3 सेकेंड में कवर किए हैं। अब इसका हम डिस्टेंस निकाल देंगे, स्पीड निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लेट करूँ, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर आई थिंक इट 3.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों 10 डिवाइडेड बाई 3 1, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3.33 इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड कितना आया, यहाँ पे स्पीड कितना आया, अब यहाँ पे स्पीड कितना आया। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया स्पीड है उसकी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। बी से सी तक जो इसका स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। फिर सी से डी 3.3 मीटर पर सेकेंड है, यानी यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर पहले 2 था, 2 मीटर इसने 1 सेकेंड में कवर किए। फिर यहाँ पे 3 मीटर 1 सेकेंड में कवर किए। फिर 3.3 मीटर इसने 1 सेकेंड में कवर किए। तो इस तरह ये क्या होता है, ये वेरिएबल स्पीड है। यानी यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम क्यों है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड और 1 सेकेंड और 1 सेकेंड कवर हो रहा है। दूसरे हम तीसरी जो टाइप है वो हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड में जो है, अब यहाँ पे देखूँ, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जितना टोटल डिस्टेंस है, आप इस टोटल डिस्टेंस को क्या करो, ऐड करो, और जो टोटल टाइम है उसमें क्या करो, उसमें इस पर डिवाइड कर दो, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर था, इसमें हमने स्पीड के बारे में पढ़ा। स्पीड से रिलेटेड जो जितने भी टाइप्स के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने स्पीड के डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर फार्मूला, क्वांटिटी, डायमेंशन, एग्जांपल, ये सारी चीज़ें अपनी तरतीब से इसी तरह याद रखना है। अगर आप 9th या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने इस तरह से याद रखना है, पेपर में भी आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।